ओम शांति। 27 अक्टूबर 1975 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। बाबा कहे, आज बाप दादा बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर रूप, रंग और कितनी खुशबू है। रूप अर्थात साकारी स्वरूप में, नैन और चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का व फरिश्तेपन का श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ है। खुशबू अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में यह 3 विशेषताएं देखी। यह विशेषता देखते हुए एक और विचित्र विशेषता देखी। वह क्या देखी कि जिन विशेष फूलों में बाप दादा की नज़र है, उमंग और उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी हैं, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है और कदम भी तीव्र गति के हैं, लेकिन अभी अभी इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय के बाद बाप की नज़र में रहने वालों के ऊपर माया के रॉयल रूप की नज़र लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। फरिश्तेपन के नशे के बजाय और ईश्वरी खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के आधार पर प्राप्त हुई खुशी और नशे हैं, उनमें मस्त हो जाते हैं। सदा बाप के संग के रंग के बजाय अर्थात एक बाप का सहारा लेने के बजाय समय प्रति समय आत्माओं को ही साकारी सहारा बना देते हैं, अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं। इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी। मेजॉरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में अर्थात पहले पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है और भटकना बंद हो जाता है, ठिकाना मिल जाता है। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की शुद्ध बुद्ध भूले हुए ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। लेकिन आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते। अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों? पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया? पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई? चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हो गई? जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता? मेजॉरिटी का यह अनुभव देखा। अब इसका कारण क्या? बाबा कहे, कारण यह है कि जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में व सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं, कोई हम शरीक सर्विस साथियों व संपर्क में आने वाले अपने साथियों को अपोजिशन करने लग जाते हैं, कोई स्थूल सैल्वेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सैल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं, कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने में लग जाते हैं और फिर कोई दूसरे की कोटेशन माना उदाहरण देने लग पड़ते हैं, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। इन 5 में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। बाप ने कहा कि सदा तपस्वी बन करके अपने ईश्वरी ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में स्थित रहो, लेकिन हद की पोजीशन कि मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ,
प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। ऐसे अनेक प्रकार के हद के नाम, मान और शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। बाप ने कहा सेल्वेशन आर्मी हो अर्थात अन्य आत्माओं को सेल्वेशन देने प्रति हो, लेकिन हद की सेल्वेशन की यह साधन होगा तो सर्विस करेंगे। पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। साधन भी सेवा अर्थ नहीं लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। अगर यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिरी की जाए और विशेष नाम लिया जाए। इसी प्रकार के सेल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार बाप ने कहा माया से अपोजिशन करना है, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं अर्थात आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरी संप्रदाय अर्थात एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं। यह ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज़्यादा करके दिखाऊं। यह सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूँ। यह आगे है तो मैं पीछे क्यों। मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं और निमित्त टीचर से तो मैं ज़्यादा सर्विसेबल हूँ। टीचर से भी ऑपोजिशन करते हैं। तुम अनुभवी नहीं, मैं तो अनुभवी हूँ। तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हुई हूँ। ऐसे एक दो में अपोजिशन करने से अपना सदाकाल का श्रेष्ठ पोजीशन गंवा देते हैं। आपस में अपोजिशन के कारण माया से अपोजिशन करने में कमज़ोर बन जाते हैं अर्थात विजयी नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने में तो बड़े होशियार हैं। वकील और जज बन जाते हैं, बाप को करेक्शन देते रहते हैं। अपने आप को छुड़ाने के लिए अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे। मेरे से बड़ा महारथी भी ऐसे करता है। इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसा कहा था इसलिए मैंने भी वह श्रीमत मानी। फलाने डेट की मुरली में यह बात की गई थी, उसी प्रमाण मैं यह कर रहा हूँ। समय और सर्कमस्टांसेस को नहीं देखते लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाती हैं। अलबेलेपन के संस्कार बढ़ते जाते हैं। पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम हो जाती है। बाप ने कहा है कि मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों को करेक्शन करते रहेंगे। दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ देते हैं, इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं। सुख शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता, पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है। समझा? इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है यह खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आप को चेक करो कि इन 5 में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो तो फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। ऐसा मेजॉरिटी आत्माओं का अनुभव बाप दादा ने देखा। अभी मेले का अंत है तो अंत में अंतिम आहुति डालो अर्थात सदाकाल के लिए अपने को समर्थ बनाओ। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। तो वर्तमान समय के पुरुषार्थियों का चलते चलते रुक जाने का समाचार सुनाया। आगे से परिवर्तन भूमि का परिवर्तन सदा साथ रखना। इसको कहेंगे मेला मनाना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को स्वतःप्रधान बनाने वाले और नज़र से निहाल करने वाले, ऐसे बाप के सदा साथी, सहयोगी और शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कुमारियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य। बाबा कहे सभी कुमारियों ने जो बाप से पहला वायदा किया हुआ है कि एक बाप दूसरा ना कोई, वह निभाती हैं। इसी वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है। कुमारियों का पूजन होता है। पूजन का आधार है संपूर्ण पवित्र
तो कुमारियों का महत्व पवित्रता के आधार पर है। अगर कुमारी कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं तो कुमारी जीवन का महत्व नहीं। तो कुमारीपन की जो विशेषता है उनको सदा साथ साथ रखना, उसे छोड़ना नहीं। नहीं तो अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का अतीन्द्रिय सुख और भविष्य के राज्य का सुख दोनों से वंचित हो जाएंगी। ब्रह्मा कुमारी होते हुए भी सुनेंगी, बोलेंगी कि अतीन्द्रिय सुख संगम का वर्षा है, लेकिन अनुभव नहीं होगा। जब सदा कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखेंगी तो सफल टीचर व ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगी। जब ऐसा लक्ष्य है तो कुमारीपन की विशेषता के लक्षण सदा कायम रहें। चाहे माया कितना भी इस विशेषता को हिलाना चाहे तो भी अंगद के समान कायम रहें। कुमारी निर्बंधन तो है, लेकिन डर रहता है कि कहाँ कुमारी होते माया के वश नहीं हो जाएं। अगर इस कारण को कुमारी मिटा देवें तो देखने की ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति हो, तब ही सफल टीचर और सेवाधारी बन सकेंगी। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों विशेषताओं से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेंगी। नहीं तो ट्रायल की लिस्ट में रहेंगी, सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकेंगी। इन दोनों विशेषताओं को कायम रखने वाली कुमारी ही गायन पूजन योग्य होगी। अल्पकाल का वैराग्य नहीं, लेकिन सदाकाल का वैराग्य अर्थात त्याग और तपस्या, तब कहेंगे विशेष कुमारी। अभी तो निमित्त को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक विशेषता दिखाई नहीं है, इसलिए सेवा रोकनी पड़ती है। कोई शिकायत किसी द्वारा ना सुनी जाए तभी कंप्लीट टीचर अथवा 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बन सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। दीदी जी के साथ अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। बाबा कहे, कोई भी कमजोरी को मिटाने के लिए विशेष महाकाली स्वरूप शक्तियों का संगठन चाहिए, जो अपने योग अग्नि के प्रभाव से इस वातावरण को परिवर्तन करें। अभी तो ड्रामानुसार हर एक चलन रूपी दर्पण में अंतिम रिजल्ट स्पष्ट होने वाली है। आगे चलकर महारथी बच्चे अपने नॉलेज की शक्ति द्वारा हर एक के चेहरे सुनहों की कर्म कहानी को स्पष्ट देख सकेंगे। जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू समझ में आ जाती है, वैसे मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं के वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होगी। इसका यंत्र है बुद्धि की लाइन क्लियर। जिसका यह यंत्र पावरफुल होगा वह सहज जान सकेंगे। शक्तियों व देवताओं के जड़ चित्रों में भी यह विशेषता है, जो कोई भी पाप आत्मा अपना पाप उन्हों के आगे जाकर छिपा नहीं सकती। आप ही यह वर्णन करते रहते हैं कि हम ऐसे हैं, तो जड़ यादगार में भी अब अंतकाल तक यह विशेषता दिखाई देती है। चैतन्य रूप में शक्तियों की यह विशेषता प्रसिद्ध हुई है, तब तो यादगार में भी है। यह है मास्टर जानी जाननहार की स्टेज, अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज। यह स्टेज भी प्रैक्टिकल में अनुभव होगी, होती जा रही है और होगी भी। ऐसा संगठन बनाया है, बनना तो है ही। ऐसे क्षमा स्वरूप संगठन चाहिए, जिन्हों के हर कदम से बाप की प्रत्यक्षता हो, जो सदा बाप में लवलीन अर्थात याद में समाये हुए हैं। ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख में अर्थात मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिमान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदा श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे, ऐसे अनुभव हो रहा है ना। जो सदा बाप की याद में होंगे और मैंपन की त्याग वृत्ति में होंगे, उन्हों से ही बाप दिखाई देगा। जैसे स्वयं मैंपन भूले हुए हैं, वैसे दूसरों को भी उन्हों का वह रूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन सर्वशक्तिमान का रूप दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।